टीरेंट बिटकॉइन और एथेरियम दोनों के लिए सेट है और यह ऊपर नहीं है, यह नीचे दिख रहा है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। भले ही बिटकॉइन और एथेरियम में गिरावट आई है, हमने आपको बताया था कि यदि यह एक निश्चित स्तर तक टूटता है तो यह टूटने वाला है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह स्तर क्या है, क्योंकि अगर आपने कल का वीडियो देखा तो मैंने आपको ऐसा बताया था। मैंने आपको बताया था कि हाँ, भले ही मैं तेजी की तरह था, अगर यह एक निश्चित स्तर को तोड़ता तो मुझे मंदी की ओर जाना पड़ता, और सौभाग्य से यही हुआ। खैर, इतना कहने के बाद हम इसे चार्ट पर देखेंगे। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा bybit.davinciart15.com या 2bit.davinciart15.com पर करें। लिंक नीचे विवरण में है। मैं यहां एक पुरस्कार के लिए भी तैयार हूं, जिसे सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो प्रभावकार के लिए नामांकित किया गया है। आप लोगों को सिर्फ वोट देना है। आपके सभी वोटों के लिए धन्यवाद। इसके लिए वोट करने के लिए लिंक विवरण में है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, दिन का पहला समाचार लेख एक ब्लॉकचेन जासूस है जो अप्रकाशित गंभीर दोष और एथेना के बारे में चेतावनी देता है। खैर, एथेना कुछ प्रकार की ब्लॉकचेन परत एक ब्लॉकचेन तारयुक्त पत्नी व्हेल है। सही, ब्लॉकचेन जासूस जिसने लूना के पतन की भविष्यवाणी की थी, और यूएसडीटी। तो हमें आपको इस आदमी की बात सुननी होगी, ईमानदारी से। मेरा मतलब है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। वास्तव में यह पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं थी कि यूएसडीटी और लूना काम नहीं करने वाले थे। ठीक है, मैंने मान लिया कि वे एक ही निर्माता का अनुसरण करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वैसे भी एक उभरता हुआ ब्लॉकचेन सिंथेटिक डॉलर स्थिर सिक्का प्रोटोकॉल है। हार्ड फाइट फेल इन पौराणिक खामियों को उजागर करने से पहले कुछ संस्थाओं के लिए दान मांग रही है, क्योंकि एथेना के पास कोई बग बाउंटी कार्यक्रम नहीं है। यह बुरी बात है। जब आप लोगों के पैसे का लेन देन कर रहे हों और बड़ी रकम का लेन देन कर रहे हों, तो आपके पास किसी प्रकार का बग बाउंटी प्रोग्राम होना चाहिए। उन्हें एक बात खोलनी चाहिए ताकि उनके जैसे लोग वास्तव में ऐसा कर सकें। वह जानकारी प्रदान करें और वे इसे वास्तव में बड़ी बात बनने से पहले ठीक कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसलिए ऐसा थोड़ा सा लगता है कि वह उनसे जबरन वसूली कर रहा है, लेकिन वह उन्हें पैसे देकर उन्हें दान देने के लिए कह रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि उन्होंने ऐसा किया, तो आप जानते हैं, यह भविष्य में उनके लिए एक समस्या पैदा करेगा। यह एथेना द्वारा 750 मिलियन की कुछ एयरड्रॉप करने की कगार पर है। यह शासन का प्रतीक है, और कौन जानता है, देखते हैं क्या होता है। यह बुरा होगा यदि यह आदमी दोष प्रकट करेगा। ठीक है। जनता के लिए, अगर वह इसे निजी तौर पर प्रकट करता है, यह बेहतर होगा। और आप जानते हैं, अगर वे कुछ नहीं करते हैं, अगर वे कोई मूल्य प्रदान नहीं करते हैं, तो मैं इस ब्लॉकचेन का उपयोग नहीं कर रहे होंगे यदि वे किसी भी प्रकार का रिटर्न और पारस्परिक मूल्य प्रदान नहीं करते हैं। उन्हें लाख कुछ करने की जरूरत नहीं है जो यह आदमी मांग रहा है, लेकिन उन्हें सम्मान के तौर पर कुछ देना होगा। ऐसा कहने के साथ विटालिक ब्यूटेरिन ने एथेरियम पर्ज के लिए अपना अगला कदम साझा किया। अब यहां औसत व्यक्ति के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वे बस इतना कर रहे हैं कि वे पर्ज उपलब्ध होने के बाद कुछ डेटा हटाकर आपको नोड्स चलाने की अनुमति देने में सक्षम होंगे। अब ये और मजबूत होगा। मुझे लगता है कि इथेरियम थोड़ा सा है, क्योंकि उन चीजों में से एक जो उन्हें करने की जरूरत है, केवल तभी जब वे इसे अपडेट करना बंद कर दें। निश्चित रूप से सही है, यदि अधिक नोड्स हैं, है ना? और नोड्स को हर समय अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है, और वे अपग्रेड को रोकते हैं, और एथेरियम का एक जमे हुए जैसे अस्थियुक्त संस्करण होता है। सरकारों के लिए हमला करना कठिन हो जाता है, क्योंकि अब यदि यह सभी का मुख्य हिस्सा है, कार्यक्षमताएं का मुख्य भाग हार्डवेयर के रूप में उपकरण और हार्डवेयर और उस जैसी चीजों में एम्बेडेड होने के कारण
आप वास्तव में इसे बदल नहीं सकते हैं। तो यह सही दिशा में एक कदम होगा, जिससे नोड्स का अस्तित्व आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ट्रॉन का तर्क है, एसआईसी एक विश्वव्यापी नियामक मुकदमा नहीं है जो बहुत दूर तक जाता है। हाँ, मुझे पता है। यही समस्या है ना? बहुत सारे लोग मेरे पास विचार लेकर आते हैं, एसआईसी के खिलाफ हैं, है ना? और इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? आप एक ऐसी परियोजना का निर्माण कर सकते हैं जो प्रतिभूति विनिमय आयोग के नियमों को तोड़ती है। हालांकि बस यह समझ लें कि वे आएंगे और आपको ले जाएंगे। हाँ, तो बेहतर होगा कि ढेर सारा पैसा कमाएं। तुरंत, तेजी से, आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा, तेजी से, ताकि आपके पास अदालत में अपना बचाव करने के लिए धन हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वे आएंगे और आपको पकड़ लेंगे। चाहे आप कोई भी हों, कहीं भी हों, भले ही आपने किसी अमेरिकी को कुछ भी नहीं बेचा हो, ऐसा नहीं होगा। यह वास्तव में मायने रखता है। परत एक ब्लॉकचेन के पीछे की इकाई ट्रॉन ने न्यूयॉर्क संघीय अदालत से उसके खिलाफ संयुक्त राज्य सुरक्षा विनिमय आयोग के मुकदमे को खारिज करने के लिए कहा है, यह तर्क देते हुए कि अमेरिकी नियामक लक्ष्यीकरण कर रहे हैं, मुख्यतः विदेशी आचरण, है ना? मेरा मतलब है, हाँ, बिल्कुल, ये ऐसा ही है, जो भी हो। फिर यदि आप उन पर मुकदमा करेंगे और उन्हें रोकेंगे, है ना? आप दक्षिण कोरिया पर मुकदमा क्यों नहीं करते? सही? ओह, ये सही है। उनके पास बंदूकें नहीं हैं। ओह, समझा। ओह, उनके पास हथियार नहीं हैं। इसीलिए तो यह वह जगह है जहां आपको पसंद करने की आवश्यकता है। यदि आप एसआईसी नियमों को तोड़ते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ वकीलों को भुगतान करने के लिए आपका एकमात्र हथियार नकद है। जैसा कि आप जानते हैं, सब कुछ एसआईसी नियमों को तोड़ता है। तो सोचने की जहमत मत उठाइए, यह भी मत कहिए, ओह, क्या यह एसआईसी नियमों को तोड़ता है? बस हाँ कहो, ऐसा होता है। और आगे बढ़ें और तेजी से निर्माण करें। यही तो है ना? ठीक है, तो एसआईसी विश्वव्यापी नियमित नहीं है। ओह, और विदेशी आचरण पर हावी होने के लिए अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों को लागू करने के इसके प्रयास बहुत दूर तक जाते हैं। ट्रॉन फाउंडेशन ने 28 मार्च को न्यूयॉर्क संघीय अदालत में प्रस्ताव को खारिज करने की बात कही। अब मुझे संदेह है कि इसे खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन अरे, आप जानते हैं क्या? ये होना चाहिए। बाजार की अस्थिरता के एक सप्ताह में क्रिप्टो बाजार राउंडअप कोर और पत्नी की चमक बढ़ी। ठीक है, बहुत खूब। इसलिए 9 अप्रैल को समग्र क्रिप्टो करेंसी बाजार में अंतिम दिन की तुलना में 2.2% की कमी देखी गई और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बिटकॉइन और इथेरियम में क्रमशः 2 और 3% की गिरावट देखी गई। इस मंदी के बावजूद पिछले सप्ताह 14 डिजिटल संपत्तियां देखी गईं। क्रिप्टो टोकन कोर 174% और पत्नी 50% चढ़ने के साथ। जी, क्या? यीशु, बहुत खूब। हाँ, कुत्ते की पत्नी की टोपी। मुझे लगता है कि यह विफ टोपी है। कुत्ते की फुसफुसाहट टोपी। लानत है। जैसे, यीशु, बस कुत्ते वाली बात। मुझे यह बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि यह वस्तुतः टोपी वाला कुत्ता ही है। इतना ही, इतना ही। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, बिटकॉइन बाजार में क्या चल रहा है? क्या हम और नीचे जाने वाले हैं? संभवतः हम 64K का अंतर भरने जा रहे हैं। अभी बिटकॉइन का यही लक्ष्य है। मैं सावधान रहूंगा। ये आपको स्थापित करने जैसा है। मैं जानता हूं कि यह एक था, एक नहीं, ट्रेंड लाइन। ये सिर्फ इतना कहना था, अरे, ये लक्ष्य है। और इसलिए हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। एक बार जब हमने यहां इस स्तर को तोड़ दिया, तेजी, वह एक लक्ष्य था। कल मैंने तुम लोगों को यही दिखाया था। और अगर आप हिस्सा लेंगे, अगर आपने यहां शॉट लिया होता, तो शायद थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता, लेकिन फिर आप खुश जैसे होंगे। फिर कष्ट सहा और फिर सुखी हुआ। लेकिन हाँ, आप अपने शॉट्स में जोड़ सकते थे, क्योंकि एक बार जब हमने इस क्षेत्र को तोड़ दिया, तो यही था, यह संकेत था कि खेल खत्म हो गया था। खेल खत्म। हमने आपको यह बताया था, है ना? अगर हमने यहां इस स्तर को तोड़ दिया, तो यही था, 69, यह लगभग 59-35 क्षेत्र था। वह खेल खत्म हो गया था। और वहीं, ठीक है, हमने ये कहा। इथेरियम को देखते हुए, ये काफी हद तक वही दर्पण वाली चीज थी। हम कह रहे थे, अरे, ये थोड़ा निचला स्तर था, लेकिन यह यहां है। एक बार जब हमने उसे तोड़ दिया, तो खेल खत्म हो गया। हम वापस आए, इसका पुनः परीक्षण किया और नीचे आए। हाँ, तो हम यहां से कहां जाए? ठीक है, मेरा मतलब है, अगर हम इथेरियम को देखें, तो 61.8 तक जाने के लिए इसमें थोड़ा और अधिक है। इसलिए आपके लिए एक आसान लक्ष्य है।
मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। आप जानते हैं, शायद बेहतर स्थिति में आने के लिए थोड़ा सा पंप करें। अगर आप यहां शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, छोटी शुरुआत करें। और यदि यह ऊपर आता है तो आप इसे जोड़ दें, क्योंकि यह लुढ़क जाएगा। लेकिन बस याद रखें कि यह उस ऊंचाई को फिर से परखने के लिए 430 $3,400 अंक या 34,600 तक क्षेत्र तक वापस आ सकता है। लेकिन मुझे इसमें संदेह है। यह संभवतः अधिकतम 3,400 ईश क्षेत्र तक ही जाता है। इसलिए आप शायद सुरक्षित रहेंगे। आप शायद इसके आधे रास्ते में स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस आपके लिए ठीक रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप नष्ट न हो जाएं। ठीक है, ऐसा कहने के साथ आइए जल्दी से एसआईबी पर एक नज़र डालें। जैसा कि मैंने कहा, एसआईबी ने ले लिया है, अपने लक्ष्य पर प्रहार कर लिया है। ये सट्टी साइज जैसा था, लेकिन हम इससे भी आगे जा सकते थे और वापस नीचे आ सकते थे। 2400 आयश क्षेत्र। कहने को तो बहुत कुछ है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या? ऐसा लगता है कि वह इस समय उसी को लक्षित करना चाहता है, इसलिए वहां सावधान रहें। अभी हम ओवरसोल्ड हैं, तो हो सकता है कि हम थोड़ा और गिरने के बाद उछाल देखें और फिर उछाल की ओर बढ़ें। दोबारा परीक्षण करने के लिए वापस आ रहा हूं 2800 ईश क्षेत्र को पलटने से पहले, और यदि वह 4,500 का पुनः परीक्षण करना चाहता है तो वह करेगा। ठीक है, इतना कहने के साथ ही देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं कल वापस आऊंगा और शायद आऊंगा, हाँ, नहीं, मैं निश्चित रूप से कल मून शो पर भी आऊंगा। तो सुनिश्चित करें कि आप इसकी जांच कर लें और मैं कल आप लोगों से मिलूंगा। अलविदा।